दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मैं काफी सारे कमेंट्स देख रहा था जिनमें हमारे व्यूअर्स एक नए ड्रामा नीली कोठी के बारे में काफी ज्यादा बात कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ड्रामा अभी नया नया ही शुरू हुआ है, लेकिन हैरान तो मैं तब हुआ जब मैंने देखा कि इस ड्रामा के 8 एपिसोड्स ऑलरेडी रिलीज हो गए हैं इतने कम वक्त में। अभी अभी तो ये ड्रामा आया था, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। व्यूअर्स काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे इसकी, तो अभी के टाइम पे इसके जितने भी एपिसोड आए हैं मैंने सारे देख लिए हैं। ये ड्रामा उतना भी सीधा नहीं है जितना लोगों की तारीफ से लग रहा था। किस बारे में है ये ड्रामा, अभी क्या चल रहा है इसमें और मुझे ये ड्रामा कैसा लगा, चलिए इस पे बात करते हैं। दोस्तों जब मैंने इस ड्रामा का पहला ही एपिसोड देखना शुरू किया तो एक पॉइंट पे आके अनमोल बलोच का कैरेक्टर जारा अपनी बहन से डिस्कस करने लग जाती है अपनी माँ के बारे में, अपनी नानी के बारे में, कि उनकी कोई कोठी थी और उस कोठी पे इन बहनों का हक होना चाहिए था अभी के टाइम पे, लेकिन फिलहाल वो कोठी इनके नाना के अंडर है। मैंने वो सीन 3-4 बार पीछे करके देखा, फिर भी कुछ समझ नहीं आया कौन किसका नाना है, इनकी माँ कौन है, इनकी माँ की माँ कौन है, किसकी शादी हुई थी, किसका तलाक हुआ था, इनका रिश्ता क्या है उनके साथ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। गौर कीजिएगा यहाँ मैं फर्स्ट एपिसोड की बात कर रहा हूँ। मैं हैरान रह गया कि बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना उन कैरेक्टर्स के बारे में कुछ भी बताए आप उनके मसलों को, उनकी प्रॉब्लम्स को स्टोरी की बैकबोन की तरह कैसे प्रेजेंट कर सकते हो। अब 8 एपिसोड देखकर मैं समझ गया हूं कि कौन किसकी बेटी है, कौन किसका नाना है, लेकिन पहले कुछ एपिसोड्स में मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं। अब मैं तो बैठा था सारे एपिसोड देखने के लिए, मुझे ये वीडियो बनानी थी, लेकिन बाकी व्यूअर्स इस कंफ्यूजन को गले लगाकर आगे क्यों कंटिन्यू करेंगे इस ड्रामा को। खैर इन सभी कैरेक्टर्स के रिलेशंस को जरा और बेहतर और आसान तरीके से समझाया जा सकता था ताकि कुछ फील हो ऑडियंस को भी। अब बात करें इस ड्रामा की स्टोरी के बारे में तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं ताकि मैं आपको आगे क्लियरली बता सकूं अपने ओपिनियंस इस ड्रामा के बारे में। एक लड़का है जिसकी जबरदस्ती एक लड़की से शादी कर दी जाती है। वो लड़की भी इस शादी से खुश नहीं होती। इस शादी से इनकी 2 बेटियां होती हैं। हमें इस स्टोरी के बारे में कुछ विजुअली तो नहीं दिखाया गया, लेकिन ये जो शादीशुदा लड़की है वो अपनी दोनों बच्चियों को लेकर उस कोठी से निकल जाती है और उस लड़के को तलाक दे देती है। इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने वालिद के पास कभी नहीं जाएंगे। वालिद ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी तरफ उन 2 बच्चियों की माँ मर गई और उनकी भी शादी हो गई उन 2 बच्चियों की, और इन 2 बच्चियों की भी आगे 2 बच्चियां हैं जिसमें से एक बच्ची इस ड्रामा की हीरोइन है। अब ये जितनी भी बकवास मैंने की है अभी इसमें से हमें कुछ भी नहीं दिखाया गया है, बस ये सब सुनाया गया है। और कभी कभी मैं खुद इतना ज्यादा उलझ के रह जाता हूं इन सभी चीजों में कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ये जो बैक स्टोरी वाला सारा एंगल है इस ड्रामा में ये फिलहाल काफी कंफ्यूजिंग सा है, और आगे ये लोग जरूर ड्रामा में इस बैक स्टोरी को सेंटर में लेके आएंगे और अच्छे से लेयर्स खोलेंगे। अभी प्रेजेंट में इस ड्रामा के कैरेक्टर्स 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक हो गए ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि ये सारी जायदाद हमारी है, हम अपने नाना से निकलवा के ही रहेंगे, छीन लेंगे उससे, और नाना वाली साइड वो लोग बस चुप हैं, वो डिस्कस ही नहीं कर रहे पास्ट की किसी भी बात को। कुल मिलाकर ये ड्रामा बस 2 ही चीजों को साथ लेके आगे बढ़ रहा है और इस ड्रामा में कुछ नहीं है। एक तो हो गई वो नाना नानी वाली काफी कंफ्यूजिंग सी बैक स्टोरी जिसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं बन पाया, और दूसरा एंगल है एक अमीर लड़का और एक खुददार लड़की जिसे इस अमीर ज़ादे से नफरत है। इसे ये लड़का बिल्कुल भी नहीं पसंद, लेकिन धीरे धीरे 25वें एपिसोड तक पसंद आ जाएगा। और सबसे यूनिक और मजे की बात यह है इस ड्रामा में कि हीरो हीरोइन का मामा है। असल में ऐसा नहीं है लेकिन काफी हद तक ऐसा ही है। जो लोग ये ड्रामा फॉलो कर रहे हैं वो समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। खैर कसम से तकरीबन 100 ड्रामाज में मैंने ये अमीरी गरीबी वाला एंगल देख लिया होगा, अब तो बस कर दो यार। कुल मिलाकर 8 एपिसोड्स देखने के बाद मुझे अब इस ड्रामा में इंटरेस्ट आने लग गया है, क्योंकि मैंने 8 एपिसोड देख लिए हैं। इतने एपिसोड बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जैसा ये ड्रामा है, जैसा मुझे ये लगा था, मुझे ये वीडियो अगर बनानी ना होती तो दूसरे एपिसोड के बाद मैं इसे शायद कंटिन्यू ना करता। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जिससे मेरा दिल करे कि मैं आगे भी देखूं। ऐसा लग रहा था कि 2-4 अलग अलग ड्रामास को जोड़कर ये ड्रामा बनाया गया है। और भी काफी सारी चीजें हैं इस ड्रामा को लेकर मेरे जहन में, लेकिन ना मैं समझा पाऊंगा और ना ही आप मेरी बातें सुनकर कुछ समझ पाओगे। काफी कंफ्यूजिंग सा ड्रामा है, और स्टार्टिंग में तो कुछ नॉवल लिखने का भी एंगल दिखाया गया हमें, पता नहीं उसका क्या एम होगा, फ्यूचर में वो चीज भी आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि मेकर्स ने इस कहानी को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है, जबकि इसे क्लोज टू रियलिटी रखकर भी चलाया जा सकता था। और ज्यादा अच्छा लगता अगर साधारण तरीके से इसे दिखा दिया होता। लेकिन बात की जाए एक्टर्स की तो उनकी परफॉर्मेंस में कोई भी कमी नहीं थी। तलहा का कैरेक्टर अच्छा है, उस कैरेक्टर की राइटिंग भी अच्छी है और वो निभा भी बिल्कुल परफेक्शन के साथ रहा है, और अनमोल भी काफी अच्छा कर रही हैं। ये ड्रामा सचमुच का ड्रामा है। मैं ऐसे ड्रामा ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाता, लेकिन 8 एपिसोड्स देखने के बाद डर तो मुझे इस बात से लग रहा है कि अब मुझे इस ड्रामा में मजा आने लग गया था।
कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। खैर दोस्तों, काफी मिक्स्ड ओपिनियंस है मेरे इस ड्रामा को लेकर। अगर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इतनी हाइप ना बनाई होती इस ड्रामा को लेकर तो शायद मैं थोड़ा नॉर्मली लेता इस ड्रामा को, लेकिन आपने। खैर दोस्तों, आप लोग अपने ओपिनियंस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है, मैं सुनना चाहूंगा। बाकी हमारी मुलाकात दोबारा जरूर हो सकती है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को, वरना मैं खो जाऊंगा इस भीड़ में। ठीक है, मुझे खोने मत देना। बाय।